हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे और ये टॉपिक कवर करने के बाद फिर बुक के अंदर के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स और बेसिस में क्या क्या कॉमन होता है? A common thing in all the acids is that they produce hydrogen ions when dissolved in water. सभी एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे एसिड्स के साथ होता है, सब एसिड्स में कॉमन है। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, उसी वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। तो दस द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं तभी एसिडिक बिहेवियर दिखा पाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका फॉर्मूला HCl आप लोग जानते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सॉल्यूशन में होता है तभी वो एसिडिक बिहेवियर दिखा पाता है। इसके अपोजिट अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगी। तो सारे एसिड्स जब एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तभी उनका एसिडिक बिहेवियर हम देख पाते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में होने की वजह से वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और इन हाइड्रोजन आयन की वजह से ही एसिडिक कैरेक्टर हम देख पाते हैं। एसिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराते हैं इन्हीं हाइड्रोजन आयंस की वजह से। सारे एसिड्स की एक यही कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि जब वो सॉल्यूशंस में होते हैं तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन प्रोड्यूस करता है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? देखो, हाइड्रोजन आयन जब वाटर से मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये हमेशा हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखी एसिड्स की। इसी तरह से बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो हमने देखा कि ऑल द बेसिस की भी यही प्रॉपर्टी है कि जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है कि जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। कि ऑल द वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। इनको हम अल्कली बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ अल्कली आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये सारे अल्कलीज होते हैं। तो जनरली हम जो बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं अपने क्लास 10th में वो सारे अल्कलीज ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में जान लेते हैं। So an acid which is completely ionized in water and thus produce large amount of hydrogen ions is called strong acid। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हम ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। हाँ, इसी तरह से हमारे वीक एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड विच पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर and thus produces small amount of hydrogen ion are called weak acids। तो weak acids के एग्जांपल में हमारे एसिटिक एसिड आ जाते हैं, सिट्रिक एसिड आ जाते हैं। जितने खाने पीने वाले एसिड्स होते हैं सारे वीक एसिड्स होते हैं। ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं सॉल्यूशन में। तो ये तो हो गई एसिड की बात, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। तो इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में भी समझते हैं। A base which completely ionizes in water and thus produces large amount of hydroxide ions is called strong base। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे आते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और बहुत सारे अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। और वीक बेसिस क्या होते हैं? A base which is partially ionized in water and thus produces small amount of hydroxide ions is called weak bases। इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, वीक एसिड्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हैं एंड वीक बेसिस क्या है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस हैं। बच्चों, तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशंस व्हाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्यों एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं और ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं दिखाते? तो इसका रीजन वही है, हाइड्रोजन आयंस। तो इसका आंसर है HCl, HNO3 एटसेट्रा रिलीज हाइड्रोजन आयंस in solution, hence show acidic character, whereas
अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, हेंस डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने पहले बताया हुआ है वही इसका आंसर बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी रीजन वही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स हाइड्रोजन आयंस। तो इसका आंसर भी हम ऐसे लिखेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन द सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में ही आयंस हमें मिलते हैं, हाइड्रोजन आयंस सॉल्यूशन में ही मिलते हैं। अगर ड्राई होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी, तो हमें हाइड्रोजन आयंस नहीं मिलेंगे, तो ना तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी है। तो ऐसे मैं ओरली ही उसका आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो इसका भी रीजन वही है, ड्राई HCl गैस मींस में हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज कर पाएगी। जब एसिडिक कैरेक्टर होगा तभी लिटमस पेपर का कलर चेंज हो पाएगा। तो इसका आंसर भी हम इस तरह से लिख देंगे, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर बिकॉज हियर हाइड्रोजन आयंस आर नॉट प्रेजेंट, बिकॉज बोथ HCl गैस एंड लिटमस पेपर आर ड्राई। क्योंकि हाइड्रोजन आयंस तो हमेशा सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। अब बच्चों तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, while diluting an acid, why is it recommended that the acid solution be added to water and not water to the acid। जब हम एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हमें ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए एंड नॉट वाटर टू द एसिड, और एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। देखिए इसका रीजन क्या है, व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एसिड देयर इज अ सडन राइज इन टेम्परेचर। जब एसिड में हम वाटर को ऐड करते हैं तो अचानक ही टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। When water is added to an acid, there is a sudden rise in temperature and the acid being in bulk results in spurting of the acid। और क्योंकि एसिड बल्क में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो क्या रिजल्ट होता है उसका, वो स्पर्ट कर जाता है, मतलब वो उछल करके आपके फेस पर भी आ जाएगा, आपको जला देगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए ज्यादा अमाउंट, मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और उसमें हम वाटर ऐड नहीं करते हैं डाइल्यूट करने के लिए। तो इसके अपोजिट हम क्या करते हैं कि वाटर में हम एसिड को धीरे धीरे ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, व्हेन एन एसिड इज एडेड टू द वाटर बीइंग इन बल्क। अब यहाँ पे वाटर हमारा बल्क अमाउंट में है, तो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू द वाटर बीइंग इन बल्क एंड द एसिड बीइंग हैवियर सेटल्स डाउन। एसिड हैवी होता है वाटर से, वो सेटल डाउन होता है एंड द इवॉल्व्ड हीट इज डिसिपेटेड इन द वाटर। और जो हीट इवॉल्व होती है वो वाटर में कम हो जाती है, वाटर उस हीट को कम कर देता है। तो इवॉल्व्ड हीट इज डिसिपेटेड इन वाटर इटसेल्फ एंड हेंस द स्पर्टिंग ऑफ द लिक्विड इज मिनिमाइज्ड। और इस तरह से स्पर्टिंग ऑफ लिक्विड को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा ये सलाह दी जाती है, एडवाइस किया जाता है कि जब हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हमें वाटर में धीरे धीरे चलाते हुए एसिड को मिलाना चाहिए, तभी एसिड डाइल्यूट होता है। तो देखिए इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड विथ कांस्टेंट स्टरिंग इन ऑर्डर टू डाइल्यूट द कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड को अगर डाइल्यूट करना हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड वाटर में धीरे धीरे डाल के हिलाते हुए उसको मिलाना चाहिए, तो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो आगे के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं ऐसे ओरली ही आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज अफेक्टेड व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। तो जब एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा भाई, एसिड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। बस इसका आंसर ऐसा ही हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस बेस डिसॉल्व किया जा रहा है, इसको डाइल्यूट नहीं किया जा रहा है बट इसको कंसंट्रेट किया जा रहा है। तो व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस। इसका आंसर हो जाएगा concentration of hydroxide ion increases when excess base is dissolved in the sodium hydroxide solution। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज इतना ही, आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।